नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सरोकार और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। नोएडा में आयोजित 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन के पहले सत्र में लेखकों ने छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित किया। इस सत्र में लेखकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप मारवाह ने अपने भाषण में लिखने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि लिखने से ज्ञान बढ़ता है और चीजें याद रहती हैं। उन्होंने छात्रों को लिखना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में कई देशों के अतिथियों ने भाग लिया और साहित्य पर अपने विचार साझा किए। छात्रों को प्रेरित करने के साथ साथ कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन, पोस्टर लॉन्च और फोटोग्राफी प्रदर्शनी जैसी अन्य गतिविधियां भी आयोजित की गईं। ये कार्यक्रम साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट मंच साबित हुआ। इसने छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित किया और साहित्य के महत्व को रेखांकित किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। तांता लगा हुआ है, बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है और मुझे खुशी है कि जो अभी कार्यक्रम हम लोगों ने ख़त्म किया है उसके अंदर देश भर के नामी गरामी चर्चित राइटर्स, ऑथर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम लोगों ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक बहस रखी जिसके अंदर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं, कौन सी ऐसी हालात हैं जो राइटर को अच्छा लिखने से रोकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें उभर के ऊपर आईं। मुझे खुशी इस बात की है कि आज सभी राइटर्स ने अपने दिल से यहाँ पर वार्तालाप में भाग लिया और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो सभी लोगों ने सुनी उससे एक जो ज्ञान का पहाड़ यहाँ पर आज तैयार हुआ है वो इस पूरे ज्ञान को देश भर और दुनिया भर में बड़े खूबसूरत ढंग से बांटेगा। Hi, I'm Professor Sujata Sharma. I'm a professor at the Department of Biophysics, AIIMS, New Delhi, and I'm really honored to be invited over here as a panelist. And we were supposed to discuss on this topic, that is, what kind of obstacles do writers face and how to overcome them. So it was a very, very productive and exciting kind of a discussion that we had, and we interacted with students also. So it was just wonderful, and I wish to thank Mr. Marwa for inviting me over here. It was a great opportunity. Thank you so much. 2 दिन में यहाँ रहा, कल भी एक सेशन था, आज मेरी बुक का लॉन्च हुआ वंस अपॉन अ टाइम इन बॉलीवुड का, और उसके साथ में जो वी हैड अ पैनल डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट टुडे। बहुत सुंदर सब्जेक्ट था और राइटर्स के लिए क्या डिफिकल्टीज होती है उस पर बातचीत हुई और जो मंच था बहुत ही विद्वान लोग थे आज और उन्होंने जो बातें की वो मतलब इवन हम लोगों के लिए भी सीखने लायक हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली रहेंगी। एंड इट्स बीन अ ग्रेट फीलिंग। यहाँ मैं आज आया और 2 दिन से मैं यहाँ हूँ और सच कहें तो जाने का मन नहीं करता। इतने अच्छे स्टूडेंट्स, इतने अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट और जिस तरह का यहाँ पे वातावरण है, आई थिंक ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। आई जस्ट लव दिस प्लेस। जो बर्डिंग राइटर है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, वो कैसे लिखने की शुरुआत करेंगे? मैंने जैसे आज अपने इसमें प्रोग्राम में भी जो बात कही मैंने कि राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पढ़ना, रोज़ पढ़ना। जो मन करे वो पढ़े, अच्छा सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी जो मन करे वो पढ़ें ज़रूर डेली और लिखें ज़रूर डेली। मतलब जो भी मन में आए, चाहे अपनी डायरी लिखें, क्योंकि आप ये मान के चलें कि चाहे हो सकता है कि आप प्रोफेशनल राइटर बने ना बने, कमर्शियल राइटर बने ना बने, आगे चल के आप कुछ पब्लिश करें या नहीं करें, लेकिन ये मान के चलें कि आपने जो कुछ लिखा है वो आप अपनी डायरी भी अगर बना लेंगे और इतनी हिम्मत रखें कि एक दिन ये मेरी डायरी, मेरी बायोग्राफी कोई ना कोई पब्लिश करेगा इस डायरी को देख के, या मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूं, इस कुव्वत को मैं पैदा करूं, इतनी तो सोच के साथ में रोज लिखना चाहिए हर एक को, मुझे लगता है। आपका यह 10वां वैश्विक साहित्यिक सम्मेलन है और मुझे यहाँ पर इसका हिस्सा बन करके बहुत अच्छा लगा। साहित्य की जो परिकल्पना मस्तिष्क में होती है और जब हम लोग किसी भी कार्यक्रम में पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम किस तरीके से उसका नियोजन किया गया है, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ के विद्यार्थी लगे हुए हैं और पूरा परिदृश्य यहाँ बहुत लुभावना है और मैं बहुत ही प्रशंसित
वाक्यांशों से इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। यह महोत्सव अपने आप में पूर्णतः सफल है। जिन लोगों को भी इसमें सहभागी बनाया गया वो अपने अपने क्षेत्र के साहित्य की विधा में लेखक के रूप में प्रतिष्ठित लोगों का आगमन हुआ है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सभी के मस्तिष्क में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी विद्वान आए हैं, विदुषी आए हैं, आलोचक आए हैं, मनीषी आए हैं, चिंतक आए हैं, विचारक आए हैं, उन सब के पास कुछ न कुछ अपने पास आपको नई पीढ़ी को देने के लिए है और वो अपना भरपूर यहाँ पर दे रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि यह महोत्सव पूरी तरीके से सफल है और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शोधार्थियों के लिए, और स्वयं जो अगर अपने आप को प्रशिक्षु माने तो उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू सर। बहुत खुशी की बात है कि संदीप मारवाड़ी के संरक्षण में इतना अच्छा लिटरेरी फेस्टिवल रेगुलरली ऑर्गेनाइज हो रहा है, न केवल साहित्य के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक नई चेतना देता है, नया सोच देता है, और ख़ास करके आपके जैसे विद्यार्थियों के लिए एक नई ऊर्जा पैदा करता है। और खुशी की बात है कि ये बहुत सालों से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहे। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे एक मौका मिला यहाँ आकर आप लोगों के साथ बातचीत करने का, अपने एक्सपीरियंस को एज एन ऑथर, एज ए जर्नलिस्ट शेयर करने का, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।